अब आपको सीधे लेकर चलते हैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। दिल्ली में बैठक के बाद तमाम बीजेपी के नेता रांची पहुंच चुके हैं। सब लोगों को जो केंद्रीय चुनाव समिति को बतानी थी झारखंड की राजनीतिक हालात के बारे में और यहाँ तक कि प्रत्याशी के बारे में भी, तो अपनी बातों को हम सब लोगों ने रख दिया है। अब केंद्र को निर्णय करना है। केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। सब कुछ हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे केंद्र को हम सब ने पहुँचा दिया है और केंद्र उन सारी चीज़ों को समझा भी है। हम सब लोगों ने पूरी तरह से सब कुछ बताने का भी कोशिश किया है और आप सबको थोड़ी देर तो हो सके 1-2 दिन और इंतज़ार करना पड़े शुभ समाचार के लिए। बहुत बहुत पहली बार 2 चरण में चुनाव हो रहा है सर, कितना तैयार हैं आप? देखिए, पार्टी तो हर हमेशा तैयार रहती है। हम तो 365 दिन पार्टी लगातार काम करती है, जनता के बीच में रहती है। अगर आप देखें पार्टी के कार्यक्रमों को तो हम नहीं समझते कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना काम करती है। पार्टी ऑलवेज तैयार है और चुनाव की घोषणा हो गई तो बस और अब जोश खरोश के साथ सब कार्यकर्ता अब काम में लग जाएंगे। आज कुछ कांग्रेस के नेता भी शामिल होने की अब जब कभी शामिल होंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। आप सब लोगों को सूचना दे ही दी जाएगी। आप सब लोगों को इग्नोर करके तो हम सब लोग कोई वैसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है। तो चौथा स्तंभ को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर करके कोई वैसा काम नहीं करेगी। जो अंतिम रूप से जब फाइनल होता है तो आप सबको बता दें। नहीं, मैंने क्या कहा कि वो सारे काम केंद्र को करना है, वो हमारे विषय नहीं है। अब केंद्र सारे विषयों पर बात कर रही है, सहयोगी दलों के साथ भी बात कर रही है और इसलिए वो सब विषय पर केंद्र तय करेगी और मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। सर, जदयू के तरफ से कहा जा रहा है 2 सीटों की बात नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये मामला केंद्र सरकार के जिम्मे, केंद्र पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के जिम्मे है। तो केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ देख रही है, वो बात कर रही है, क्योंकि हम लोग कोई अधिकृत नहीं है उस पर। हम लोगों ने कोई बात भी हम नहीं कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को शुभ समाचार ही मिलेगा 1-2 दिन में। ठीक है, चलो। तो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं और दिल्ली से बड़ी बैठक में शामिल होकर के कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। सर, प्रदेश अध्यक्ष आपके नेतृत्व में पहली बार 2 चरण में चुनाव हो रहा है। आपने तो कही दिया कि तैयारी है, लेकिन क्या लगता है इतने कम समय में, चूंकि मात्र 29 दिन का समय रहेगा? नहीं, बिल्कुल हो गया ना। तो चलिए, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी यहाँ आदित्य साहू जी हैं। सबसे पहले आदित्य साहू सर बैठक हुई थी, बैठक में थे। जल्द ही जो उम्मीदवारों यानी प्रत्याशियों की सूची है वो जारी हो जाएगी, तो क्या लगता है कब तक और कितना समय लगेगा? बहुत जल्द आपके सामने प्रत्याशी होंगे और जो भी कार्यकर्ता होंगे चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। पहली बार कितनी सीटों पर? लगभग इतना ही कह सकते, केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कितने सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, वो जल्द आपके सामने होगा। बहुत जल्द प्रत्याशियों के नाम की घोषणा सामने होगी। बिल्कुल रुचि, तो आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में देर हो सकती है, चूंकि आपने जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से सवाल पूछा कि आखिरकार कब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा, तो उन्होंने कहा है कि सुख समाचार के लिए अभी 1 से 2 दिनों का इंतजार करना होगा, अंतिम फैसला केंद्र को ही लेना है। बिल्कुल आयुष, देखिए 1 से 2 दिन का समय ले रहे हैं, चूंकि प्रत्याशियों के जो नाम फाइनल किए गए हैं उसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से प्रत्याशियों के नाम पर अभी भी सामंजस्य नहीं बन रहा है। तो ऐसे में देखिए, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी दिल्ली की बैठक में ये भी उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी रोटी की अस्मिता और यहाँ के संप्रभुता के
एक खतरा बनी है, इससे जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में होगा, वो बहुत जल्द आपके हाथों में होंगे सर। पहले लिस्ट कब तक आ? कुछ घंटों का बात है, बहुत जल्दी आप सबको सारा सूची मिल जाएगा। सारे विषय आपको कुछ देखिए, हमारे प्रत्याशी तो कोई छिप छिपा कर नहीं आएंगे, बकायदा घोषणा के साथ आपके माध्यम से मैदान में उतरेंगे और जनता का आशीर्वाद लेकर के 2024 के छठे विधानसभा सत्र के लिए निर्वाचित होकर के इस सरकार को रिप्लेस करेंगे। धन्यवाद। चलिए तो अमर बावरी से भी जान लेते हैं। आयुष, देखिए इन्होंने कहा कि बस कुछ घंटे का समय है, यानी मात्र कुछ घंटे बचे हैं। जब घोषणा चुनाव आयोग ने जिस तरीके से तारीखों का ऐलान किया था, वैसे ही बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो है हालांकि दिल्ली से ही होगी, लेकिन क्या लगता है सर, कुछ ऐसे भी विधानसभा की सीटें हैं जहां से थोड़ा सामंजस्य स्थापित करने में दिक्कत हो सकता है? आप इंतजार करिए ना, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में होगी, एनडीए पूरे मजबूती के साथ मैदान में होगा और इस ठगबंधन को विदाई देने के लिए हमारे प्रत्याशी सफल होंगे। अच्छा, ये 2 चरण में चुनाव नहीं लगता कि बहुत ज्यादा थोड़ी मुश्किल होगी? भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि 1 चरण में चुनाव हो, जनता के पास पर्याप्त मौका रहे, जनता अननेसेसरी परेशान नहीं हो, चुनाव का बोझ जितना कम हो उतना अच्छा है। हम अपने मुद्दों के साथ, अपने बातों के साथ जनता के बीच में तैयार रहने वाले लोग हैं। हम उन बातों के साथ जब भी, अगर 1 चरण में भी होता तब भी अच्छा होता है, 2 चरण का भी हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। मैनिफेस्टो के कुछ बिंदु भी अभी बचे हैं, तो वो कब जाएगा? सारा कुछ आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। कांग्रेस के कुछ आयातित नेता भी हैं जिनके भरोसे चुनाव लड़ा जाएगा। अभी आपके पास जो सूची आएगी आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगे। चलिए तो आयुष, देखिए ये नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, कई नेता जो हैं वो दिल्ली की बैठक से शामिल होने के पश्चात पहुंचे हैं, तो उसमें क्षेत्रीय संगठन बिल्कुल रुचि, तो बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि अभी कुछ घंटों का इंतजार और है। धड़कनें कई कार्यकर्ताओं की बढ़ी हुई हैं, कुछ सीटों पर नए उम्मीदवार भी उतारे जा सकते हैं। ऐसे में इंतजार सबको है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची कब जारी होती है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तमाम बीजेपी के नेता दिल्ली से रांची लौट आए हैं, बैठक हो चुकी है, उम्मीदवारों के नाम का प्रस्ताव भी केंद्र को सौंप दिया गया है। अब केंद्रीय चुनाव समिति बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएगी और बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।